सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। हम लोग 15 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 7 के बच्चों की सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। तो बच्चों टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। लेट अस ऑब्जर्व द लेटर एक्स। एक्स लेटर को ऑब्जर्व कीजिए। इफ वी एक्सटेंड दीज लाइन सेगमेंट्स देन दे नो एज लाइंस। अगर हम इन लाइंस को बढ़ाते हैं तो वो लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, उसका विस्तार करते हैं। दैट टू लाइंस कट ईच अदर एट ए पॉइंट, सच लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखिए ये वाली, अगर हम इन लाइंस को आगे बढ़ाते हैं तो ये एक पॉइंट पर कट करती हैं दोनों एक दूसरे को, इन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। लेट अस ऑब्जर्व द कॉर्नर ऑफ योर रूम। अपने कमरे की कोने को, जो कोना होता है उसका, उसे ऑब्जर्व कीजिए। यू विल फाइंड एंगल बिटवीन वॉल एंड फ्लोर इज 90 डिग्री। आपको उसका एंगल पता चलेगा जो दीवार और फर्श के बीच होगा, वो 90 डिग्री है। हैंस वी कैन से दैट इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 90 डिग्री, जबकि हम कहते हैं कि दो लाइन के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, देन दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। तो उसे हम लंबवत रेखाएं कहते हैं। जैसे देखिए लंबवत रेखा, ये एक रेखा है सीधी, इसके ऊपर एक सीधी रेखा आकर यहाँ इस पर आकर रुकती है तो उसे लंबवत, सीधी आकर खड़ी होती है तो उसे लंबवत रेखाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, डू यू ऑब्जर्व द लाइन्स ऑफ ए पेज ऑफ योर नोटबुक। अपनी किताब के नोटबुक के पेज की जो लाइन है उसे ऑब्जर्व कीजिए। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स एट टू डिफरेंट पोजीशंस। तो आप इन दो लाइन्स की दो अलग अलग पोजीशंस देखेंगे। जैसे दो लाइन है, ठीक है, ये लाइन्स हैं, ऐसे नोटबुक में होती हैं। ठीक है, व्हाट विल यू फाइंड, आप क्या पाते हैं, द डिस्टेंस इज सेम। इनके बीच की दूरी जो होती है वो बिल्कुल समान होती है। एवरी पोजीशन, हर स्थिति पर, यहाँ 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 सब जगह। ठीक है, हैंस वी कैन से दीज लाइन विल नेवर मीट ईच अदर एंड सच लाइन आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। हम कह सकते हैं कि ये लाइनें कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती और इस तरह की लाइन को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। ओके बच्चों, अब ये देखते हैं। इफ ए लाइन फॉल्स ऑन टू लाइन देन इट कट बोथ द लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट, सच लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए ये दो रेखाएं, ठीक है, अब एक रेखा इसे अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पर काट रही है, एक यहाँ पर, एक को यहाँ पर। तो इस तरह की रेखा को हम बच्चों त्रियक रेखा कहते हैं, इस वाली को, ये जो इसे काटती है। ठीक है, इन दोनों को। ऑब्जर्व इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस इन योर सराउंडिंग। आप कुछ ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए जिसमें आपको इंटरसेक्टिंग के, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा के, पैरेलल लाइन समांतर रेखा के और परपेंडिकुलर लाइन लंबवत रेखा के उदाहरण दिखते हो अपने आसपास, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व द शेप इन द फॉलोइंग फिगर्स वेयर पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल लाइन। और आप इन शेप को भी, जो निम्नलिखित आकृतियों में दी गई हैं, ठीक है, आकृतियों में ये जो शेप दिए हुए हैं आकार, ये जो जहाँ पर पैरेलल लाइंस कट करती हैं तिर्यक रेखा को, ये देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इसे ये तिर्यक रेखा कट कर रही है। यहाँ पर आपको एफ लेटर वाली शेप दिखाई देगी। ये दो लाइन पर यहाँ एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पर ये जेड वाली शेप नजर आएगी और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं एक पॉइंट पर, तो ये एक्स लेटर वाली शेप आपको नजर आ रही है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इन एफ शेप एंगल फॉर्म्स आर इक्वल एंड कॉल्ड आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जो एफ शेप वाले कोण हैं वो समान रूप से एक दूसरे के साथ संगत कोण बनाते हैं। ठीक है, ऑल्सो इन एफ शेप द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180। और इनका जो सम होता है इंटीरियर एंगल्स का एफ शेप का, इसके सेम साइड पर तिर्यक रेखा जो होती है वो 180 डिग्री की होती है। द एंगल इन जेड शेप आर नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
और जेड शेप जो जानी जाती है, जो तिर्यक रेखा होती है, वो इक्वली क्या करती है बच्चों, पैरेलल लाइन को, पैरेलल लाइन वाले केस में वो उसे इक्वल काटती है, ठीक है। एंगल्स इन एक्स शेप इज कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड दीज आर इक्वल टू ईच अदर। जो एक्स शेप में एंगल बनता है जो वर्टिकली एक दूसरे को अपोजिट काटता है, वो दोनों एक दूसरे को बराबर काटती हैं। अब देखिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इन द फिगर, अब इसमें हमें बताना है बच्चों, ये हमें देखिए दिखाया हुआ है। अब इसमें हमें पेयर बताने हैं, द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं, जो संगत होते हैं, ठीक है, संगत बोलते हैं इन्हें हिंदी में। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हमने लिखे हैं यहाँ पर, हमें पेयर बताना है। एक तो हो गया कोण 1 और कोण, एक हो गया कोण 1 और कोण 5, और दूसरा पेयर हो गया कोण 4 और कोण 8। अब देखिए कैसे हुआ, ये देख लेते हैं हम पहले। अब देखिए संगत कौन सी होती है, देखिए कोण 1 यहाँ पर है, कोण 5 कौन सी है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बनते हैं, जो जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, ठीक है, ये पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये वाली सी। अच्छा, फिर ये जो कोण बनते हैं जो सेम डायरेक्शन में होते हैं बच्चों, जैसे अगर हम इसकी बात करें 4 और 8 और 1 और 5, तो ये हो गए ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हमने ये आंसर लिख दिया अपना। तो ये कैसे बनते हैं, देखिए ये सेम डायरेक्शन में बनते हैं, सेम पोजीशन पर बनते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट वाली पोजीशन हो गई, ये भी नॉर्थ ईस्ट वाली हो गई, ठीक है। तो ये कौन से कोण जो बन रहे हैं सेम डायरेक्शन में सेम पोजीशन पर, उसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, तो हमने लिख दिया। अब सेकंड देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, जो वर्टिकली अपोजिट हैं वो 1 और 3। अब देखिए ये वर्टिकली अपोजिट है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, जो एक दूसरे को एक्स वाली पोजीशन पर काटते हैं। ये देखिए इस वाली पोजीशन पर है ना, एक दूसरे के सामने होते हैं। शीर्षाभिमुख में मतलब जिनके शीर्ष एक दूसरे के सामने हो, उसे बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जैसे इसमें यहाँ पर है एंगल 1 और एंगल 3 और एंगल 8 एंगल 6 एक दूसरे के सामने है ना, ये देखिए एक्स वाली पोजीशन, और ये इसके सामने, ये इसके सामने, ठीक है, ये इस वाली पोजीशन में होते हैं बच्चों, ठीक है, एक्स वाली में। अच्छा चलिए ठीक है, ऐसे समझ में आ गए ना आप लोगों के, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने लिख दिया, इसका आंसर ही आएगा। अब 3 देखते हैं, एक बार 3 देखते हैं, इसे मैं जूम कर देती हूँ। 3 देखते हैं बच्चों, द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है एकांतर अंतःकोण, ठीक है। अब ये अंतःकोण कौन से होते हैं बच्चों, वो देखिए इसमें है एंगल 3 और एंगल 5। अब देखिए ये कैसे पता लगाएंगे आप, ये जो Z वाले ये होती है शेप है ना, Z वाली शेप होती है, इसमें ये अंदर की साइड जो होते हैं ये अंदर वाले। अब देखिए इसमें ये इस टाइप की, अगर हम इसे तिर्यक रेखा को ऐसे बना दें तो देखिए ये अंदर कौन सा है एंगल 3, ठीक है, और ये कौन सा है 5, यहाँ पर कौन सा है 2 और यहाँ पर कौन सा है 8, यही है ना। तो ये वाले कौन से हो गए 3, 5, एंगल 3 और 5, एंगल 2 और 8 का पेयर, ये क्या हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब 4 देखिए, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर। अब ये कौन सा पूछा है, अब अंतः कोणों का पेयर बताना है जो तिर्यक रेखा की सेम साइड पर हो। अब देखिए ये भी बता देंगे, ये देखिए तिर्यक रेखा कौन सी हो गई बच्चों, यहाँ पर मैं बनाकर भी दिखा देती हूँ, ये देखो पैरेलल लाइन को काट रही है, ये तिर्यक रेखा हो गई। अब इसके जो वन साइड अंतःकोण होंगे कौन से होंगे, देखिए ये वाले होंगे ना, ये वाले, ठीक है, ये वाले और ये वाले, ये वाले और ये वाले, ये तो हो गए बाहर वाले, ठीक है, ये तो बाहर वाले हो गए, और ये इंटीरियर हो गए ये वाले, ये अंदर जो हैं, ठीक है। तो 2 और 5 और 3 और यहाँ पर क्या है 8 है ये, तो ये कौन से हो गए हमारे, ये हो गए हमारे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप लोग।
अब देखिए इन द फिगर पी क्यू फाइंड ऑल द अननोन एंगल्स नेमली ए बी सी डी ई। इसमें आपको जितने भी अननोन एंगल्स हैं, ठीक है, इसमें बस हमें किसका बताया हुआ है, ई के बारे में बताया हुआ कि ए के एंगल के बारे में बताया हुआ है, ई एफ ए बी सी डी इन सब के बारे में पूछा हुआ है। हमें एक एंगल बताया हुआ है 125। अब ये टू पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, इन्हें ये क्रॉस करती है ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसमें हमें एक की पोजीशन बताई हुई है कि ये 125 है, ठीक है, बाकी का हमें पता लगाना है। ठीक, यहाँ भी कौन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो देखिए बच्चों ये एक लाइन है ये, ठीक है। अब इसके जब ये वाला 125 है तो ये वाला जो कोण बनेगा वो कितना होगा, 55 का होगा, क्योंकि ये 180 की होती है लाइन, ठीक है। अब हमें दो का पता चल गया, ठीक है। अब शीर्ष अभिमुख तो समान होते हैं ना इसके सामने वाला। अब ये तो ये भी 125 की होगी, अब ये 55 का है तो ये भी 55 का होगा, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, जब ये 55 का है तो ए भी 55 का होगा और सी भी 55 का होगा और डी भी 125 का होगा जब ये है तो, और बी भी 125 का होगा। ऐसे हमारे पास सारे वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब हम बता देंगे कौन ए बराबर कितना है 55, बी बराबर 125, ठीक है, बी बराबर 125, सी बराबर 55, डी बराबर 125, ई बराबर 55, एफ बराबर 55। हमें सबका पता चल गया, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन में, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखिए टू लाइन्स अगर इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर देन हाउ मेनी एंगल्स हैव बीन फॉर्म्ड। कितने एंगल बन सकते हैं, तो एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये, एक एंगल ये, कितने बन सकते हैं 4। तो हम आंसर लिख देंगे 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।